दोस्तों, इजराइल ने बनाई थी तैयारी पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रमों को मिट्टी में मिलाने की और भारत के सामने इसके लिए प्रस्ताव भी रखा गया। अगर भारत चाहता तो थोड़ी बहुत मदद करके पाकिस्तान को हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाने देते। मैं आज की तारीख की अगर बात बता दूं आपको, तो किसी देश के पास अगर एक न्यूक्लियर वेपन भी है ना, केवल एक बम, केवल एक वॉरहेड, तो यकीन मानिए कि वो बहुत खतरनाक है। यहाँ पर नंबर्स की कोई वैल्यू नहीं है कि उसके पास 5,000 है, उसके पास 3,000 है, इसके पास 100 है, इसके पास तो केवल 50 ही है। ऐसा आप नहीं कह सकते। किसी के पास एक न्यूक्लियर वॉरहेड भी है ना, तो वो बराबर खतरनाक है। केवल 2 न्यूक्लियर वेपन्स दागे गए थे, हिरोशिमा और नागासाकी पर। पूछ लीजिएगा उनसे अंजाम क्या हुआ, एक भी उतना ही खतरनाक है। ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए रोकना चाहिए था। ये पूरी दुनिया की ड्यूटी बनती है। लेकिन इजराइल ये सारी परेशानियां चाहता ही नहीं था। इजराइल चाहता था कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने ही ना दिए जाए। मैं आपको बता दूं कि ऐसा काम इजराइल ने पहली बार नहीं बल्कि हमेशा किया और कई बार पूरी दुनिया के ऊपर एहसान किया है। सीरिया को न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोका, सीरिया की न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर स्ट्राइक की। अगर सीरिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते तो सोचिए आज आईएस के आतंकियों के पास न्यूक्लियर वेपन्स होते, दुनिया का क्या हाल होता। इजराइल ने इराक के ऊपर भी स्ट्राइक करके उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को ध्वस्त किया। सोचिए कि अगर आज इराक के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स होते तो आज छोड़ दीजिए सद्दाम हुसैन के समय ही बहुत भयंकर परिस्थितियां क्रिएट हो जाती, पूरी दुनिया के ऊपर खतरा होता। सद्दाम हुसैन दुनिया का सबसे ताकतवर तानाशाह हो जाता। ईरान का एग्जांपल ले लीजिए, अगर ईरान के हाथ में न्यूक्लियर वेपन्स लग जाएंगे तो क्या होगा। अगेन मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया खतरे में आ जाएगी। इसलिए ईरान के भी कई बार न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर इजराइल ने हमले करके उन्हें बार बार नष्ट किया, वरना अभी तक दुनिया पता नहीं कहां के कहां चली जाती। अभी आप जानते हैं कि भारत और इजराइल दोनों एक ही संकट से जूझ रहे हैं, वो है कट्टरता, आतंकवाद। इजराइल भी वही सारी परेशानियां फेस कर रहा है, धर्म की वजह से उससे नफरत की जाती है। वहीं भारत को आप ले लीजिए तो भारत को भी धर्म के आधार पर नफरत झेलनी पड़ती है। ऐसी परिस्थिति में दोनों ही देशों का एक म्यूचुअल दुश्मन है और वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाना जितना खतरनाक भारत के लिए है, उतना ही खतरनाक इजराइल के लिए भी है। और इजराइल को ये सारी बातें जानकारी में है। इजराइल हमेशा फ्यूचर की सोचता है, इसलिए इजराइल ने कोशिश की कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन्स बनाना ही ना दिए जाए। इसके लिए उसने एड़ी से चोटी तक का जोर लगाया, हालांकि असफल रहा, क्योंकि भारत ने यहाँ पर कोई मदद नहीं की। भारत से कब इजराइल ने मदद मांगी, भारत ने किस तरह से इजराइल को मदद देने से इनकार किया, क्या क्या मजबूरियां थी भारत की, वो सब बाद में बात करेंगे। लेकिन आज की खबर मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली लास्ट संडे को कुछ खुलासे हुए हैं जिनमें यह पाया गया है कि कुछ स्विस कंपनियां और कुछ जर्मन कंपनीज पाकिस्तान को मदद कर रही थी न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने में। यानी जो भी उन्हें इक्विपमेंट चाहिए थे, थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजीज चाहिए थी, ये पाकिस्तान को प्रोवाइड करवा रही थी स्विस कंपनीज और जर्मन कंपनीज। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इकोसिस्टम बहुत बड़ा है। नॉर्थ कोरिया की तरफ से भी मदद आई, चाइना की तरफ से भी मदद आई और भी कई देशों से पाकिस्तान ने मदद ली थी। लेकिन फिलहाल बात की जाए इन स्विस कंपनीज की और जर्मन कंपनीज की, तो इन्हें रोकने के लिए इजराइल ने और यहाँ तक कि मोसाद ने इन कंपनीज के ऊपर अटैक भी किए। जी हाँ, मोसाद ने उन स्विस और जर्मन कंपनीज से संपर्क किया जो कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में मदद कर रहे थे। उन्हें रोकने की कोशिश की कि आप ऐसा ना करें, वो नहीं माने। उनके ऊपर दबाव दिया गया कि अगर आपने पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में मदद की, किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी, स्पेयर पार्ट्स वगैरह सौंपे, तो आपको अंजाम भुगतना पड़ेगा। उसके बाद भी ये कंपनीज नहीं मानी, तो बताया जा रहा है कि कई सारी कंपनीज के ऊपर मोसाद द्वारा अटैक्स भी किए गए। हालांकि ये सारे क्रियाकलाप होने के बावजूद पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में सक्सेसफुल रहा। लेकिन यकीन मानिए कि इजराइल ने बहुत कोशिश की कि इस अनर्थ को होने से रोका जाए, लेकिन यार भारत ने नहीं किया। ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि इजराइल अभी भी मैं कहूंगा कि सेकंड दुश्मन ही है पाकिस्तान का। पहला दुश्मन तो भारत ही है। कब आतंकियों के हाथ में ये न्यूक्लियर वेपन्स लग जाए और कब इनका दुरुपयोग हो जाए किसी भी देश के लिए, इसकी कोई गारंटी नहीं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो यहाँ पर भारत ने इजराइल की मदद करनी थी। अगर भारत इजराइल की मदद कर देता तो यकीन मानिए कि उस समय पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप नहीं कर सकता था, इन सारी कंपनीज को भी रोका जा सकता था और पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर स्ट्राइक भी की जा सकती थी बड़ी आसानी से। लेकिन अब पछताए होत क्या, क्योंकि चिड़िया चुग चुकी है खेत, वही हाल हो रहा है। तो यहाँ पर इजराइल को जितने बार सल्यूट किया जाए उतने बार सल्यूट करना चाहिए कि इजराइल ने कोशिश एटलीस्ट की। और भारत को यहाँ पर एक्चुअली शर्माने वाली बात है, शर्मानी चाहिए कि इस तरह की कोई भी मदद इजराइल को नहीं दी। अगर दी होती तो भाई सिनारियो ही अलग होता। जय हिंद।